जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये प्योरली ओरिएंटेड होगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे? 1, ठीक है। किससे रिलेटेड होगा? तो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारे रेशनल नंबर। हिंदी में से वास्तविक, सॉरी, हिंदी में से परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे बेसिक मैथ में, बेसिक को करो स्ट्रॉन्ग, उसमें हमने नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी ली है। तो बस थोड़ा सा ब्रीफ देंगे और चैप्टर की तरफ हम क्या करेंगे? मूव ऑन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिजिट के बारे में। डिजिट, डिजिट से क्या आएगा? हमारा नंबर आएगा। क्या आएगा? नंबर आएगा। और इन नंबरों में नंबर कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा आएगा हमारा होल नंबर, होल नंबर। तीसरा आएगा हमारा इंटीजर, इंटीजर। अगला आएगा हमारा रेशनल नंबर। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बेसिक यहाँ पे जानेंगे इरेशनल नंबर। और क्लास 10th में हमारे पास है रियल नंबर, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे क्लास 9th में, ठीक है। 9th और 10th में इनको पढ़ने वाले हैं, 9th एंड 10th, है। तो देखिए पिछले क्लासेस में हम लोग बेसिक को करो स्ट्रॉन्ग वाले में पढ़ चुके हैं डिजिट क्या होता है। तो कहते हैं कि 0 से लेकर 9 तक, टू कैलकुलेट 0 to 9 इज कॉल्ड डिजिट। मतलब 0 से लेकर 9 तक की गणना करना क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब इन 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती है कितनी होती है? 10 होती है। टोटल कितनी होती है? 10 होती है। अब इनसे ही क्या बनता है? हमारा नंबर बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से। तो डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? नंबर बनता है, ठीक है। और वो नंबर कितने प्रकार की होती है? तो पूरे कई प्रकार के हमने पढ़ा था, जिसमें सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 में जो पढ़ने वाले हैं, बस इतने के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होता है जिसे पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, मतलब जिन नंबर्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे? यूज करे। द नंबर विच इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर वो होता है जिसे जितने भी लिविंग सजीव प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करें? इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की जैसे 1 2 3 4 अप टू जहां तक हम लिख सके। अगला हमारा क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं? कि जो ये नेचुरल नंबर है ना, इनके फैमिली में, किसके? तो नेचुरल नंबर के फैमिली में, नेचुरल ये ए है, नेचुरल नंबर की फैमिली में क्या कर दे? हम जीरो को ऐड कर दे। क्या कर दे? ऐड जीरो, ठीक है। जीरो को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर
हम होल नंबर की फैमिली में किसके, होल नंबर के फैमिली में किसको ऐड कर दें, होल नंबर के फैमिली में हम अगर निगेटिव नंबर्स को, किसको, निगेटिव नंबर्स को ऐड कर दे, किसको ऐड कर दे, निगेटिव नंबर्स को, नंबर्स को ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल इसका मैं देखूं तो 0 1 2 3 4 5 अप टू जहां तक लिख सकूं मैं, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 0 1 2 डाटा अप टू पॉजिटिव एंड -1 -2 -3 अप टू वेयर वी हैव टू राइट, ठीक है, जहां तक हम लिख सकें। चलिए अब देखते हैं कि सर आखिर में आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर यहाँ क्यों इसकी जिक्र करने वाले हैं। तो अभी हम रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते वक्त इन सारे की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उन सब की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हमको ये जानना बेसिक थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। चलिए अब बात आता है हमारा जो चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। देखिए ये सारा बेसिक मैं बता चुका हूँ, बेसिक को करो स्ट्रॉन्ग वाले में, लिंक में वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स जो पूरा है, ठीक है, उसमें पूरा मैंने इसको बता रखा है, पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में बता रखा है। अब हमारे चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने चलते हैं। क्या है चैप्टर का नाम, रेशनल नंबर। तो मेन मुद्दा जो हमारा आज का है ना वो रेशनल नंबर को पढ़ना है कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है ना, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत आज पड़ी कि हम इसको पढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम आविष्कार करते हैं। जैसे अभी देखिए हम पहले चौक से बोर्ड पे लिखते थे, चौक से बोर्ड पे लिखते थे ना, फिर हमें लगा नहीं यार इससे डस्ट पार्टिकल आते हैं, वो बहुत सी दिक्कत हो रही है, हमने व्हाइट बोर्ड लाए, मार्कर लाए। अब देख रहे हैं कि हाँ इसको बार बार इंक में इंक लगाओ, ये इरेज करो, चीजें हैं, तो हमने डिजिटल बोर्ड लेके आए। अब डिजिटल बोर्ड क्या है, एक बार क्लिक किया सारा इरेज हो गया और पीपीटी बनाया पूरा पढ़ा दिया, है ना। चीजों को आसान करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हमको जो पढ़ना है, ठीक है, इसको क्यों जरूरत पड़ी, क्या दिक्कत आ गई हमको इन नंबरों में कि हमको इसको लाना पड़ा। तो ध्यान से देखिए, ये नंबर्स थे, ठीक है भाई, चल रहा था काम, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट रहा होगा जिसने अपने टीचर से पूछा होगा कि सर एक बात बताइए, ठीक है ये नंबर्स, लेकिन अगर मानिए ऐसा आ जाए तो हम इसको क्या कहें, है ना। या कोई चीज फ्रैक्शन में आने लगे तो क्या होगा, जैसे फ्रैक्शन बोले, ये फ्रैक्शन ही होता है, ऐसे डेसिमल में आने लगे। जैसे मानिए 5 लोग हैं, है ना, 5 मैन है, 5 आदमी है, ठीक है, और उनको 7 लालमोहन बांटने हैं, तो कैसे बांटेगा, है ना जी। जैसे हम लोग को ऐसे देता था 10 है और 10 लालमोहन है, 2 व्यक्तियों में बांटना था, हम तर से 2 से भाग देते, 2 × 5 = 10, हाँ 5, एक को 5 मिलेगा, एक को 5 मिलेगा। अगर इसको करना हो तो 7/5 आ गया, अब कैसे बांटे, ये तो कट ही नहीं रहा है। यानी हमारे पास दिक्कत आई, और जब दिक्कत आई तो उस दिक्कत को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, रिसर्च किया, और रिसर्च किया मतलब आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो क्या किया, आविष्कार किया, और जब आविष्कार किया तो कोई ना कोई चीज निकल के आनी ही आनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम यही जानेंगे कि एक्चुअल में ये आया कहां से, कैसे बना है, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं, मतलब रेशनल नंबर को शुरू करते हैं। चलिए चलिए आप लिख लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं, ये जगह है इसमें लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जो रेशनल नंबर है ना, जो इसमें रेशनल है, ये किससे आया हुआ है, ये रेशनल नंबर, अच्छा, ठीक है। जो रेशनल नंबर है ये आया है रेशियो से, ठीक है, रेशियो। अब बात आती है रेशियो, जिसे अनुपात कहते हैं। अब रेशियो मतलब किसी भी दो, किसी भी चीज को बांटने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, रेशियो। और रेशियो अक्सर फ्रैक्शन में दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है, फ्रैक्शन में दिखाया जाता है, फ्रैक्शन। जैसे मानिए 5/7 था तो हम इसको 5 संबंध ऐसे 7/5 बोल देते हैं, है ना। रेशियो को अक्सर फ्रैक्शन में हम दिखाते हैं, और फ्रैक्शन क्या होता है, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर,
न्यूमिनेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर। यानी जो रेशनल नंबर हमारा है रेशियो वर्ड से आया है, रेशियो वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि इसमें हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में पढ़ेंगे, है ना, यानी अंश बट्टा हर के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो फिर से यही क्वेश्चन होता है, सर ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन तो था ही, तो फिर से इसको रेशनल नंबर नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी, हम रेशनल नंबर ही कह सकते थे, इसको मतलब फ्रैक्शन कह सकते थे, रेशनल नंबर क्यों कहा। तो देखिए फ्रैक्शन में ये हम कभी नहीं कहेंगे, अभी कुछ कंडीशनों की बात करेंगे, उन कंडीशनों को इसमें अलग करने के लिए कुछ देखिए, आपको अगर क्लास में अच्छा दिखना है, स्पेशल दिखना है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का स्किल होना चाहिए, एक डेवलपमेंट होना चाहिए आपके पास, डिसिप्लिन एंड वेल मेंटेन आपके पास हर चीज होनी चाहिए, है ना। वो चीज आपको टीचर की नजर में और भी बच्चों की नजर में आपको क्या करता है, परफेक्ट बना देता है ना। तो अब इसको फ्रैक्शन से कुछ अलग दिखना है, यानी कुछ तो शर्त कानून इसके पास आने चाहिए, तो क्या आएगा, तो देखिए फ्रैक्शन में हम कहीं इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि इसको कैसे लिखना है, मतलब अंश और हर, बस एक ही कंडीशन होता है, अंश और बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन रेशियो में हम कहते हैं कि दोज नंबर विच इज रिटन बाय इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q, देखिए कंडीशन लग गया, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन हमने दो लगाए ना, कि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए। देखिए आ गया ना हमारा इंटीजर जो हम बात कर रहे थे अभी, इसलिए मैंने इन बेसिकों को पहले लिख रखा है। इंटीजर समझ में आ रहा है, यानी पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। यानी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वही है इंटीजर। यानी रेशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका जो हर है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका क्या नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ आती है, ठीक है, ये कंडीशन इसको अलग बना दिया, ये चीज समझ में आ गई, है ना। अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो कहते हैं द नंबर विच इज रिटन बाय इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर, है ना। मतलब वैसी संख्या जिसे क्या लिख सके, पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, और पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है क्यू, वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बात आती है सर अगर जीरो के बराबर हो गया तो देखिए जीरो के बराबर होने का मतलब है कि हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते इसको। जैसे मैं यहाँ कहा लिख यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मानिए ये 5 है और 5 बट्टा मैंने जीरो कर दिया, जीरो से 5 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, कोई अनुमान है हमारे पास, कोई एजम्पशन नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि हाँ भाई अनुमान इतने में कट जाएगा। तो ये नॉट रेशनल नंबर, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन, एंड नॉट डिफाइन, बस समझ रहा है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब डिफाइन नहीं कर सकते तो ये बताइए ये इंटीजर में आएगा, इंटीजर में आएगा नहीं, इंटीजर में आएगा नहीं तो ये रेशनल नंबर होगा नहीं, ठीक है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा। चलिए अब इसके इरेज करके और इसके पूरे डिफिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं। चलिए चलिए इरेज करते हैं इसको। यानी हमने क्या सीखा कि ये आया है रेशियो से। रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाए, है ना, फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाए, और फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए अब इसको डिफिनेशन इसका क्या होगा, तो कहेंगे द नंबर द नंबर the number which is the number which is written by the number which is written by in the form of in the form of p by q
the number which is written by in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers, and q not equals to 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो -2/3, 5/7, ठीक है, 8/9, है ना, डाटा अप टू 86, इवन 0, 1, ये सब भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी कहा कि कुछ भी ले लीजिए, तो क्या कुछ भी ले सकते हैं? है ना, मानिए किसी ने कुछ भी लेने के क्रम में क्या कर लिया, √2/2 ले लिए। अब लो, अभी इसे क्या कहेंगे? है ना, हमने तो कहा कि कोई भी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना, तो पी वाई क्यू के रूप में लो, लिख दिया। अब लिख दिया पी वाई क्यू के रूप में, तो भाई दिक्कत तो आ गई वो यहाँ पर। तो अब बात आती है कि अगर ऐसी संख्या आ जाए, या मानिए ऐसे √5 आ गया, अब इन संख्याओं को क्या कहें? है ना, अब इन संख्याओं को क्या कहें? तो कहेंगे क्या? देखिए, क्या इंटीजर आप पढ़े थे, इंटीजर में आया था √5, मैंने क्या क्या, निगेटिव हो पॉजिटिव हो या 0, उसमें ये आया था। कहेंगे सर हाँ पॉजिटिव तो दिख तो रहा है। याद रखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो या निगेटिव रेशनल नंबर हो या 0, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर में एक खास बात कहा गया है कि इंटीजर जो होता है, ध्यान से देखिए, मैंने पीछे लिखा था, नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर में 0 जोड़ने से, क्या जोड़ने पर? 0 जोड़ने पर क्या मिलता है? होल नंबर मिलता है। और होल नंबर में क्या जोड़ने पर? निगेटिव जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर? निगेटिव जोड़ने पर, निगेटिव नंबर जोड़ने पर क्या मिलता है हमको? इंटीजर मिलता है ना। अब एक बात बताइए, एक्चुअल में हम देखें तो नेचुरल नंबर से ही बने हुए हैं, और नेचुरल नंबर क्या √5 होता है? क्या नेचुरल नंबर? √5 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो नेचुरल जो नेचुरल नंबर है, अगर √5 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? रेशनल नंबर भी नहीं होगा। यानी समथिंग इज हैपेंड, कुछ तो हुआ है। यानी हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये वाली फिनोमेना में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, जिसको हमको क्या करना है? दूर करना है। इस परिघटना में कोई ना कोई क्या है? दिक्कत तो है भाई। तो ये दिक्कत क्या है? तो यही क्लास 9 में हम चल के पढ़ेंगे, और इसे ही कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, जिसे पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सके, पी क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बस पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। तो ये दोनों के दोनों क्या है? इरेशनल है, जिसे क्लास 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 में। और हाँ, इसका एक और डिफिनेशन देंगे कि वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। दोज ऑल नंबर्स आर इरेशनल व्हिच हैव टू नॉट, जिसके क्या हम कर सके? क्या नहीं निकाल सके? स्क्वायर रूट नहीं निकाल सके, वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 5 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलेंगे। बात समझ आ रहा है? चलिए, फिलहाल हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ परिमेय पढ़ना है, तो परिमेय पे ही फोकस करेंगे, रेशनल नंबर पे ही फोकस करेंगे। चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्या? रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे इसको। चलिए इरेज करते हैं इसको। अगला हमारा हेडिंग है, तो आपको कुछ अनुमान तो लगी होगा हमको कि भाई की हो, कि रेशनल नंबर की हो, तो है ना। चलिए, तो देखिए, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं, जो अगला हमारा हेडिंग है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, है ना। अब रेशनल नंबर को जान गए, तो इसको क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को भी जानना है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज को गुणधर्म, है ना। जैसे मानिए ये मार्कर है मेरे पास, है ना। अभी मार्कर से मुझे ये पता है कि हाँ लिखने में यूज होता है, लेकिन इसको गुण क्या है? इसकी गुण क्या है? लिखने की क्वालिटी। यूज किसमें करते हैं? क्वालिटी। जैसे मानिए आपको कोई टीचर पढ़ाता है, आप देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, कैसे समझाता है, कैसे बात करता है, उसको सिर्फ क्या आपकी पढ़ाई से बात करता है या आपके व्यक्तित्व की डेवलपमेंट की
जो आपका होता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस पर भी वर्क करता है कि नहीं करता है, क्या चीजें दिखता है क्लास में, कैसा सराउंडिंग माहौल बना के रखता है ना, कितना बच्चों पे वर्क करता है, किस किस बच्चों पे ध्यान देता है या कुछ स्पेशल बच्चों पे ध्यान देता है, ऐसी क्वालिटी हम देखते हैं ना। तो ऐसे इसका भी है कि प्रॉपर्टीज मतलब हो गया कि इसका क्या गुणधर्म है, ये क्या क्या चीज दिखाता है ना। तो देखिए इसके हम एक एक करके करें पढ़ेंगे। जैसे इसके क्लोजर प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एडिटिव इनवर्स इक्वालिटी, ठीक है, एसोसिएट, सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत्त गुणधर्म। तो बात आती है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए कहते हैं कि कोई भी नंबर जो मैथ के बेसिक फंडामेंटल जो ऑपरेशन होता है ना, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल मेंटल ऑपरेशन जो जो मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, अगर उन पर अप्लाई किया जाए, इनको किसी नंबर पे अप्लाई किया जाए, उनको किस पे अप्लाई किया जाए, किसी नंबर पे अप्लाई किया जाए, तो सेम कैटेगरी के क्या मिले, सेम कैटेगरी के, ठीक है, सेम कैटेगरी के अगर नंबर प्राप्त होते हैं, सेम कैटेगरी क्या प्राप्त हो, नंबर प्राप्त हो, नंबर अगर हमें प्राप्त हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी नंबर पे जब हम बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करें और वही उसी ग्रुप का, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का, होल नंबर है तो होल नंबर का, इंटीजर है तो इंटीजर का, अगर सेम कैटेगरी का नंबर हमें प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं कि वो रेशनल नंबर क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे हम कुछ नंबरों की बात कर लें, जैसे नेचुरल नंबर। अब इसको जानने से पहले, नेचुरल नंबर पे आने से पहले जान लो कि भाई ये होता क्या है ना, मैं आगे बढ़ के सॉरी, है ना, फंडामेंटल ऑपरेशन होता क्या है। तो मैथ में बेसिकली 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। कितने फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, 4। ये कौन कौन से होते हैं, देखिए एडिशन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 जो होते हैं ना बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन। प्लस मतलब एडिशन, माइनस दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन, जोड़ घटाव गुणा भाग। बचपन से याद है ना, आप लोग पढ़ते आते हैं, बचपन से टीचर सिखाते हैं, हाँ जोड़ो घटाओ, फिर से एक बुड़मास वाला भी पढ़ते हैं कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा कर धन जोड़ लो, ऋण को लो घटाए, है ना, ऐसी चीजें हम लोग पढ़ के आते हैं, ठीक है। ये पूरी चीजें सॉल्व करते हैं। तो अब वही बेसिक फंडामेंटल को अगर हम किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं और सेम काइंड के क्या हो जाए, नंबर प्राप्त हो जाए, तो क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर को ले लूं, किसको ले लूं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर जैसे मानिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाए, यहाँ डिवीजन हो जाए, है ना, 4 ये बना दो ऐसे, है ना जी, ये नेचुरल नंबर हो गया, ऐसे समझिए। अगर देखिए नेचुरल नंबर पे मैं, ये फंडामेंटल ऑपरेशन है, अगर इसको अप्लाई करूं इस पर, अगर प्लस अप्लाई करने के बाद और वो संख्या नेचुरल नंबर ही आ जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको नहीं समझ में आया, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए 2 है, नेचुरल नंबर है ना, इट्स ओके। अब देखिए, अब मैंने एक और नेचुरल नंबर ले लिया 3 और इस पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या 5 नेचुरल नंबर है ना। तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर नेचुरल नंबर क्या करता है, फॉलो करता है। एडिशन के अंतर्गत क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन नेचुरल नंबर क्या करता है, उसको फॉलो करता है, मतलब हाँ संतुष्ट करता है कि हाँ भाई उसी कैटेगरी में आएगा, है ना। जैसे आप क्लास में जाते हैं तो क्लास के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो जब आप उसको फॉलो करते हैं तो क्या कहते हैं टीचर, हाँ बच्चा अच्छा है, इस चीजों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या, सब्ट्रैक्शन। चलिए अब देखिए सब्ट्रैक्शन में जैसे मानिए 4 में से मैंने 2 घटा दिए, है ना, 2 आ गया। अब बहुत खुश हो गया, हाँ सर ये भी फॉलो करेगा। हाँ, जरा ठहर जाओ, थम जाओ।
जैसे मानो 2 में से मैंने 4 घटा दिया, कितना आ गया? -2। क्या -2 नेचुरल नंबर में आता है? ये तो नेचुरल नंबर में आता है, ये नेचुरल नंबर में आता है, ये नेचुरल नंबर में आता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ये कहाँ आ जाता है? इंटीजर में आ जाता है। अब बात आती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तभी फॉलो होगा जब वो क्या करे? सेम कैटेगरी के नंबर को फॉलो करे। अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। लेकिन ये कहाँ चला गया? नेचुरल नंबर से छोड़ के कहाँ चला गया? इंटीजर में चला गया। कह रहा जाओ, हम ना रहो तुम्हारे घर, हम कहीं और जा रहे हो, है ना? ये कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं तो दूसरे फैमिली में जाऊंगा, है ना? तो अब ये जो है हमारा, ये तो क्या कर दिया? पूरा गुड़ गोबर कर दिया, खराब कर दिया, है ना? और एक बात जानिए, मैथ में अपवाद जो होता है ना, एक्सेप्शन नहीं चलता है। अगर एक गलत है तो पूरे पे गलत है, बस बराबर। मतलब मैथ में एक रूल चलता है कि भाई ने बोला है तो करने का, ठीक है? मतलब फिक्स है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। तो अब एक पे क्या हो गया? एक पे अप्लाई नहीं हुआ, यानी किसी और पे भी क्या हो जाएगा? नहीं अप्लाई हो पाएगा, यानी ये नहीं हो पाएगा। यानी नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। बात समझ आ गया? अब चलते हैं आगे थोड़ा, है ना? आगे हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को एक दो ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे देखिए, ऐसे मानिए एक नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे 4, आई इंटू क्या ले लिया? 2, कितना आ गया? 8, है ना? क्या गया? 8 आ गया ना? चलिए, अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो ऐसा हो सकता है, 4 - 2 रहा माइनस, देखिए ये फॉलो नहीं करेगा। एक बात याद रखिए, ये -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। बात समझ में आया? इसलिए जब हम खुद ही फॉलो नहीं किए नेचुरल नंबर का क्वालिटी, तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, ठीक है? बाकी किसी भी दो नेचुरल नंबर को आप लीजिए, जैसे 3 × 2 6 आना ही है, 0 × 2 है ना, 0, है ना? तो 0 क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है, इसलिए ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि दोनों नेचुरल नंबर है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर किस में? मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो करता है। बात समझ आया? अब देखिए, यहाँ क्या है? डिवीजन, भाग देना। चलिए इसी को देख लेते हैं जरा, है ना जी? जैसे इसको भाग देंगे कितना आएगा? 2। अब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2। तो बताओ, फ्रैक्शन में आ गया। क्या फ्रैक्शन ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा ना, यानी सेम कैटेगरी में नहीं आया, यानी फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करने पर सेम कैटेगरी में नहीं आया, यानी कहाँ चला गया? क्लोजर प्रॉपर्टी में चला गया? नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आया? चलिए अगला हम ले लेते हैं होल नंबर। क्या ले लेते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर में जरा देखते हैं, जैसे देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 होल नंबर है। हाँ सर है। जैसे 3 में 2 जोड़ेंगे, 5, 5 भी क्या है? होल नंबर है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर एडिशन में क्या करता है? फॉलो करता है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन को। तो देखिए यहाँ लगा दीजिए, बस प्लस हटा के माइनस लगाना है, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ लगाएंगे कितना आ जाएगा? 1। लेकिन यही 4 - 8 करते कितना आएगा? -4। क्या फॉलो कर रहा है? देखो यहाँ माइनस आ जा रहा है, जो कि नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं है। यहाँ 1 आ रहा है, ये तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, यानी इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है उसको होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? ये देखिए, ये ऐसा है ना कि बुक में पूछता है कि कौन किसका है कि नहीं। आप देखेंगे ना, बुक अब जो ओपन करेंगे आपका आर एस अग्रवाल हुआ, आर एस अग्रवाल हुआ, या मानिए आर एस अग्रवाल हो गया आपका, या आर डी शर्मा हो गया, ठीक है, या एनसीईआरटी का हो गया, या अरिहंत पब्लिकेशन का हो गया, है ना? किसी भी पब्लिकेशन का आप किताब ओपन करके देखेंगे तो उसमें सब ये दिया हुआ है। क्यों? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको कि हाँ कौन सा फॉलो करता है, ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अभी रेशनल नंबर पे भी आएंगे कि रेशनल नंबर इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, क्योंकि हम बेसिक से एकदम चल रहे हैं नंबर्स को लेकर, फिर से रेशनल नंबर पे आएंगे। अब देखिए ये क्या करता है, अब किसकी बात आती है? गुणा की।
तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 क्या होता है 3, 6, ठीक है, 4 इंटू 5 20, है ना। चलिए पास में जा रहा है। अब जितना भी आप देखेंगे सब कहाँ से रिलेटेड है, होल नंबर से है कि नहीं है। तो होल नंबर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी किसको फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन अभी सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो ये फॉलो नहीं करेगा, और डिवीजन की भी बात आएगी तो ये फॉलो नहीं करेगा। ध्यान से देखिए कहाँ चला जाएगा, फ्रैक्शन में जाने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नहीं फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करता। चलिए अब डायरेक्ट हम रेशनल नंबर लेते हैं, कितने संख्याओं पे जाएंगे। चलिए रेशनल नंबर को लेते हैं कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिए इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए अब पहला लेते हैं कि रेशनल नंबर, देखते हैं इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिए रेशनल नंबर है हमारा, अब क्या होता है पी बाई क्यू, तो 1/2 लिख दीजिए, और प्लस है ना तो प्लस ले लीजिए, 1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये इधर चला जाएगा 3 और ये इधर चला जाएगा 2/6, इधर कितना हो जाएगा 5/6। यानी ये भी रेशनल नंबर में आया कि नहीं आया, 5/6 रेशनल नंबर है कि नहीं है। ये हम पढ़ेंगे अभी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में, जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको ये फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की तरह ट्रीट होते हैं। तो रेशनल नंबर आया कि नहीं आया, यानी ये रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसी को, सेम चीजों को बस यहाँ माइनस हो जाना है और क्या, यहाँ कितना हो जाएगा 1/6। तो क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं, 1/6 है, यानी रेशनल नंबर में अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता है, एकदम फॉलो करता है। चलिए अब बात आती है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करिए, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर हो जाता है, तो ये 1/6 ये भी क्या है रेशनल नंबर है कि नहीं है, यानी ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, डिवीजन के। तो इसी पे हम एक ही पे सारा बता देंगे, है ना। डिवीजन में आप पढ़े होंगे कि जब हम डिवीजन करते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो 1/2 इंटू 3/1 यानी 3/2 हो जाएगा। तो क्या है हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं, यानी रेशनल नंबर को फॉलो करेगा, ठीक है। कब, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो, Q0 ना हो, Q0 हो गया तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगला है हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसे हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज वीडियो को यहीं क्या करेंगे, पॉज करेंगे, और फिर कल लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब जो रेशनल नंबर होता है इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन सब प्रॉपर्टियों के बारे में और डिटेल में, जैसे कम्युनिकेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।